प्रॉफिट तो अपना नहीं है, वो एक प्रोजेक्शन है। लेकिन वर्तमान में हमारे पास क्या है? हमारे पास है अपना कैपिटल। और बुद्धिमानी क्या है कि जो एसेट अभी हमारे पास है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम अपने उस एसेट को बचाएं। उसके बाद जो प्रोजेक्शन है, जो अभी हाथ में नहीं है, उसके बारे में सोचें। मार्केट के बारे में आपके पास कितना भी नॉलेज हो, कितनी भी अच्छी लर्निंग हो, कितना भी अच्छा सेटअप आपके पास हो, स्ट्रेटेजी हो, कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, जब तक आपके पास कैपिटल नहीं है, आप मार्केट में ट्रेड नहीं ले सकते हैं, केवल मार्केट को देख सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में यही सारी चीजें हम सीखने वाले हैं कि अपने कैपिटल को कैसे मैनेज करना है, कितना कैपिटल आप मार्केट में लेकर आ सकते हैं, उस कैपिटल के अगेंस्ट कितना रिस्क आप ले सकते हैं, कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट को कैसे लॉक कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं एप्ट गुरुकुल फॉर स्टॉक मार्केट टेक्निकल्स एंड साइकोलॉजी, और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मार्केट में हम अपना कितना कैपिटल इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग के लिए हमेशा रिस्क फ्री कैपिटल होना चाहिए। इसको इस एग्जांपल से समझिए, बहुत ही अच्छी आपको समझ में आएगा। मान लीजिए आपकी जेब में 1,000 रुपए है। अब इस 1,000 रुपए से आपकी जेब से मान लेते हैं 500 रुपए गुम जाते हैं, गिर जाते हैं। तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। देखिए, इस 1,000 का ये 500 रुपए 50% पोर्शन है। अब अगर आपके पास केवल 1,000 रुपए ही हैं मात्र, और उससे 500 रुपए गिर जाए, तो आपका पूरा दिन बेकार जाएगा। आप उसके बारे में सोचते रहेंगे पूरा दिन, पूरा हफ्ता हो सकता है आप उसके बारे में सोचे, कहीं ना कहीं रिग्रेट करेंगे, और वो चीज आपके दिमाग को डिस्टर्ब रखेगी। आपके दूसरे इंपॉर्टेंट काम भी उससे डिस्टर्ब होंगे। अब दूसरी तरफ आपके पास 1,000 रुपए है, और इसी 1,000 रुपए से आपके जेब से मात्र 5 रुपए गिर जाते हैं। तो सोचिए इन दोनों में अंतर क्या है। ये 5 रुपए के गिरने से क्या आप दिन भर परेशान रहेंगे? हाँ, बुरा तो लगेगा भाई पैसा गया है, लेकिन ये 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट भी नहीं रहने वाला है। ये दुख ही नहीं रहने वाला है। आप माइंड ही नहीं करेंगे 1,000 रुपए में 5,000 रुपए, चलो गिर गया कोई बात नहीं, 5 रुपए ही तो है। लेकिन 500 रुपए के लॉस आने पर देखिए आपको साइकोलॉजिकल कितना बड़ा डैमेज होता है। तो इसी चीज को आपको समझना है। यही है मनी मैनेजमेंट, यही है रिस्क मैनेजमेंट, और इसके बहुत सारी परतें अभी खोलनी है। इनको समझने के बाद आप अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज फील करेंगे। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल देगा ये वीडियो। कहने का मतलब यह है कि मार्केट में हमें ऐसा पैसा इन्वॉल्व करना है जिसके पूरे तरीके से लॉस हो जाने पर भी हमें कोई बड़ा डैमेज ना हो। अब इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी मेंटलिटी थोड़ी सी चेंज करनी होगी, और उसके बाद कुछ मैनेजमेंट करने होंगे। चलिए देखते हैं। तो एज ए बिगनर, या फिर कोई ऐसे ट्रेडर की भी हम बात करें जो पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल से मार्केट में है, लेकिन फाइनली अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, फाइनली वो लॉस ही कर रहा है, तो वो ट्रेडर भी, और जो नए ट्रेडर हैं वो भी अपने आप को बिगनर ही कंसीडर करें। क्योंकि पुराने ट्रेडर्स की अगर बात करें और वो अभी तक भी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। तो हम यहाँ पे जीरो से स्टार्ट अपने आप को करें तो ज्यादा अच्छा है। हम मान लेते हैं हम बिगनर हैं। तो कोई भी बिगनर जब मार्केट में पहले आए, तो पहले एकदम से अगर वो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आ जाए, तो फिर इससे खतरनाक चीज और कोई भी नहीं है। अगर आप प्रॉफिट के चक्कर में आएंगे, इतना बड़ा ये दलदल है, जाल है, ये अपने आपके पूरे कैपिटल को यहाँ पे समा देगा, आपको जीरो करके मार्केट से बाहर कर देगा। और हो सकता है उसके कारण आप बाहर भी साइकोलॉजी किया कॉन्फिडेंस से बिल्कुल वीक हो जाए, दूसरी चीजें भी आपकी प्रभावित हो सकती है। तो इसको सिस्टमैटिक वे में करना है। तो एज ए बिगनर आप मार्केट में ऐसा कैपिटल लेके आइए जिसके लिए आप माइंड में ये सोच सकें कि इस कैपिटल को एज ए लर्निंग फीस में मार्केट को दे रहा हूं। पहले ही आप दिमाग में रखें कि 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए मार्केट को एक तरीके से मैं फीस दे रहा हूं, जिससे मैं मार्केट से धीरे धीरे प्रॉफिट कमाना सीखने वाला हूं। और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके आप उस छोटे से कैपिटल को बहुत ही लंबे समय तक मार्केट में चला सकते हैं, उसके अगेंस्ट ट्रेड कर सकते हैं, और उससे प्रॉफिट जनरेट करना सीख सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट सीख सकते हैं। तो देखिए, उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि आप 50,000 रुपीज मार्केट में लेकर आते हैं। आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं मार्केट में 50,000 के साथ आऊंगा, ये मेरा प्राइमरी कैपिटल होगा, इसके अगेंस्ट मैं यहाँ पे लर्न करूंगा, प्रॉफिट सेकेंडरी होगा। देखिए, जो बड़े बड़े ट्रेडर है ना, उन्होंने भी शुरुआती दौर में बहुत लॉस किया है, बहुत ज्यादा लॉस किया है। कोई कितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना कर ले कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े लॉस किए हैं। लेकिन अंतर क्या है कि उन्होंने अपनी लॉस से सीखा है, अपने आप
को इंप्रूव किया है, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को शार्प किया है, वही हमें इस कैपिटल के साथ करना है। तो हमारा ये कैपिटल हम ये अगर मान के चलें कि मान लीजिए हम ट्रेड में आना चाहते हैं, 50,000 रुपए हम मार्केट को देते हैं 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, और इससे हम सीखने वाले हैं, तो हमारी मेंटेलिटी ये हो गई कि हमारी ट्रेडिंग की कॉस्ट हो गई, एक फीस हो गई, लर्निंग फीस हो गई। अब अगर ये फीस यहाँ पे हमने मार्केट को दे दिया, आज से ही जीरो है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको अगर आप गैम्बलिंग की तरह यूज करेंगे, 50,000 रुपए आप लाए, इसको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला, अनाप शनाप आप ट्रेड लेने स्टार्ट कर देंगे, तो हो सकता है कि 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर में ये 50,000 यहां पर जीरो हो जाए। अब यहां पे रिस्क मैनेजमेंट का रोल यहां पे आता है। हम रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू इसको कैसे मैनेज करेंगे, यहां पे देखिए। सबसे पहली बात, आपका जो कैपिटल है 100% कैपिटल है। अब ये आपका 50,000 रुपीज, ये एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आपका कैपिटल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। 100% कैपिटल है, तो किसी भी टाइम में आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आपके कैपिटल का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप 50,000 रुपए लेके आते हैं, तो एट ए टाइम आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 5,000 से ज्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए। इसका कारण क्या है? अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ज्यादा अमाउंट है, तो वो आपको ट्रेड लेने के लिए अट्रैक्ट करेगी, और उससे आप ओवर ट्रेड करेंगे, एडिक्ट हो जाएंगे ट्रेडिंग के, और कहीं ना कहीं लॉस करते करते आप अपना पूरा अमाउंट यहां पे जीरो कर लेंगे। लेकिन इस वे में चलेंगे, आप केवल 10% अमाउंट यहां पे रखते हैं, और आने वाली स्ट्रेटेजीज जो हम आपको बताते हैं उसको फॉलो करते हैं, तो यही छोटा छोटा पार्ट आप बहुत लंबे समय तक आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में चला सकते हैं। उससे आप ट्रेड कर सकते हैं, और उससे कुछ प्रॉफिट भी कमाएंगे, कुछ ड्रॉ डाउन भी होगा, लॉस भी होगा, लेकिन ये अमाउंट आपको बहुत लंबे समय तक साथ देने वाला है। अब रिस्क मैनेजमेंट का अगला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यूं कहें कि ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है स्टॉप लॉस। देखिए, अगर आप ट्रेड में आते हैं, तो आज से ही कसम खा लीजिए कि मैं बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करूंगा। चलिए इस चीज को समझते हैं। देखिए, ट्रेड में आने से पहले आपके दिमाग में कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें, तो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि आपका जो कैपिटल है, आपका 100% कैपिटल है जो कि 50,000, आप ये मान के चलिए कि आप कभी भी इसका 1% से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। अब 50,000 रुपए का 1% कितना होता है? 500 रुपए। मतलब कभी भी आपका स्टॉप लॉस, आपका लॉस जो है किसी भी ट्रेड में, 500 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल आप अपने आपने नियम बना के चले। पहला नियम, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करना है। आपका जो 100% कैपिटल है, उससे 1% से ऊपर का स्टॉप लॉस हमें नहीं लेना है। 10% से ऊपर हमें अपने ट्रेडिंग अकाउंट में कभी भी नहीं रखना है। इन चीजों को ध्यान देखिए, इनका देखिए वैल्यू आपको आगे समझ में आएगी, कैसे ये रिस्क अपने आप मैनेज होते चले जाएंगे, कैसे ये कैपिटल अपने आप सेफ रहेगा आपका। इन चीजों को आप समझिए। अब अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर देखिए, आप अपने ट्रेडिंग में डेली, वीकली या मंथली क्राइटेरिया डिसाइड कीजिए कि आप डेली कितना स्टॉप लॉस ले सकते हैं मैक्सिमम, वीकली कितना स्टॉप लॉस आप मैक्सिमम ले सकते हैं, या मंथली आप मैक्सिमम कितना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर हम डेली की बात करें, तो हमारे पास यहाँ पे नियम होना चाहिए, फॉर एग्जांपल कि हम डे में 2 से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। वीक की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वीक में हम 6 से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते। मंथ की अगर हम बात करें, तो हम यहाँ पे देखेंगे हम 20 से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर किसी ट्रेडिंग डे में आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, तो उस टाइम ही ट्रेड बंद कर दीजिए, मार्केट को देखिए, सीखिए, हो सके तो मार्केट अपना टर्मिनल ही बंद कर दीजिए। जो आपके लॉस हुए हैं उससे आप एनालिसिस कीजिए, उससे सीखिए। और वीकली अगर आपके 6 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं एक वीक में, तो उसके बाद आप ट्रेड मत कीजिए। मंथ में आपके 20 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, तो उसके बाद आप ट्रेड मत कीजिए। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि एक दिन में 2, तो वीक में 5 ट्रेडिंग डे होते हैं, तो 10 स्टॉप लॉस क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि अगर पूरे पांचों दिन आप लॉस करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से जीरो है, ट्रेडिंग के बिल्कुल अभी लायक ही नहीं बने हैं। तब तो आपको 50,000 नहीं, बिल्कुल 5,000 रुपए अपने ट्रेडिंग के लिए लाकर उसमें एक एक इक्विटी से आपको सीखना चाहिए, ताकि आप कम से कम मार्केट को इतना समझ लें कि 1-2 ट्रेड तो आपके फेवर में जाने लायक हो जाए। पूरे 5 दिन लॉस कर रहे हैं, मतलब हम बिल्कुल जीरो हैं, यहां तक की कगार में अभी हम है नहीं। तो ऐसा तो हमारे साथ नहीं है, ये मैं मान के चल रहा हूं। तो 6 स्टॉप लॉस का मतलब कि लगातार हमें 3 दिन तक भी लॉस हो रहा है, हमें अगले 2 दिन ट्रेड नहीं करना है उस वीक में, क्योंकि हमारा जो वीक का है क्राइटेरिया वो फुल हो चुका है, इससे ऊपर हम लॉस नहीं ले सकते हैं। या फिर पहले दिन हमने 2 स्टॉप लॉस किए, दूसरे दिन हो सकता है कुछ प्रॉफिट किया, 1 स्टॉप लॉस, अगले दिन भी 1 स्टॉप लॉस, तो अगले अगले दिन भी 1 स्टॉप लॉस हिट होता है। तो ऐसा वीक में 5 से 6 से ज्यादा स्टॉप लॉस हमारे नहीं होने चाहिए। पूरे मंथ की अगर हम बात करें कि मंथ में लगभग 20 से 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, जिसमें कभी 1 होता है, कभी 2 होता है, तो ऐसा मैक्सिमम 20 से ज्यादा हमें नहीं लेना है।
अब इसके बाद ये तो हो गया नंबर्स, ये काउंट हो गया कितने स्टॉप लॉस नहीं लेने, लेकिन इसका अमाउंट क्या होगा ये आपने पहले देख रखा है। देखिए किसी भी डे में, वीक में या मंथ में आपका एक स्टॉप लॉस 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 500 से ऊपर का स्टॉप लॉस आप नहीं ले सकते। तो एक स्टॉप लॉस आपका 500 का हिट हुआ, दूसरा आपका 500 का हिट हुआ, तो इसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना है, आपने 1000 रुपए यहाँ गवा दिए। उसके बाद वीक में आपके ने कितने 5 से 6 स्टॉप लॉस से ज्यादा नहीं लेने, 5 5 मतलब यहाँ पे आप 3000 रुपए तक यहाँ पे वीक में गवा दी। उसके बाद भी 2000 रुपए आपका सेव। तो मंथ की अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी 20 स्टॉप लॉस है, तो 20 स्टॉप लॉस मतलब आप समझिए आप कितना 10,000 रुपए का लॉस यहाँ पे आपको हो सकता है। मतलब एक महीने में हम 10,000 से ऊपर का कैपिटल यहाँ पे नहीं गवाने वाले हैं पूरे तरीके से लॉस करने के बाद भी। और इस तरीके से हमारा पूरा कैपिटल एक महीने में 10,000 मतलब 5 मंथ तक तो बहुत आसानी से हमारा साथ देगा। और इस 5 महीने में अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा, हमारी जर्नी वैसे ही रहने वाली है कि अगले महीने हमारे अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आया, उसके आगे भी हमारे अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आया, तो ये समझ लीजिए हम ट्रेडिंग के काबिल नहीं है, हमें ट्रेड से बाहर होना है, कोई दूसरा प्रोफेशन ज्वाइन करना है। सीरियसली इस चीज को आप ध्यान से समझिए, क्योंकि इतना भी वीकनेस तो नहीं होना चाहिए कि आप लगातार 5 महीने तक 10-10 हजार रुपए गवा रहे हैं, अपने ट्रेडिंग अकाउंट जीरो कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं जिसको सीखने के बाद आप प्रॉफिटेबल होते चले जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो हमने देखा स्टॉप लॉस, अब हमें देखना है कि प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम कैसे देखेंगे। तो इस चीज को अभी हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि लॉस की बात हमने पहले क्यों की। एज ए ट्रेडर किसी भी ट्रेड को लेने से पहले आपके दिमाग में स्टॉप लॉस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मतलब आपके प्रॉफिट के बारे में आपको भले पता ना हो, लेकिन उसमें क्या लॉस है, कितना लॉस आपको हो सकता है, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। अब देखिए इसको एग्जांपल से समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मान लीजिए कोई ये सपोर्ट है, यहां पर इस तरीके से मार्केट आता है, इस तरीके से पैटर्न आपको यहां पे दिखाई देता है और आपको यहां पे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। यहां पर आपने ट्रेड बनाया कि यहां से मार्केट इस तरीके से बाउंस कर रहा है। तो ट्रेड लेने से पहले आपके सेटअप के अकॉर्डिंग मान लीजिए यहां पर जो बॉटम ये बना हुआ है, आपको क्लियर होना चाहिए कि इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। मतलब मार्केट अगर इसके नीचे जाता है, यहां पर नीचे आता है, तो इस पॉइंट पर मुझे एग्जिट हो जाना है। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले। अब यहां पे देखिए आपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से सीखा था कि आपका कैपिटल जो है उसका 1%, उससे ज्यादा आप स्टॉप लॉस, एक स्टॉप लॉस नहीं ले सकते। आपका कैपिटल यहाँ पे कितना था, 50,000 का आपका कैपिटल था, और 1% का रिस्क मतलब 500 से ऊपर एक स्टॉप लॉस आपका नहीं हो सकता। अब यहाँ पे इस सेटअप पे आपको इन चीजों को फिट करना होगा। अब जिस स्टॉक पे आप ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए इसकी वैल्यू है 100 रुपए, 100 रुपए का एक शेयर है, और यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस पॉइंट है, जहां पे आपने यहाँ पे एंट्री बनाई थी इसके ऊपर हाई के टूटने पर, यहां से आपका स्टॉप लॉस जो है वो दूर है कितना, मान लेते हैं 5 रुपए दूर है। यहां से स्टॉप लॉस की वैल्यू जहां से आपने एंट्री बनाई है 5 रुपए की वैल्यू। तो आप देखिएगा अगर आप एक स्टॉक यहां पे खरीदते हैं तो आपको कितना 5 रुपए का लॉस होगा। एक स्टॉक अगर आप खरीदते हैं और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको 5 रुपए का लॉस होगा, है ना, क्योंकि नीचे तक आने में 5 रुपए का ड्रॉडाउन यहाँ पे होने वाला है। आप अधिकतम कितना लॉस ले सकते हैं, 500 रुपए का लॉस ले सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं, आप यहाँ पे 10 क्वांटिटी ले सकते हैं, जिससे 5 रुपए के 10 के हिसाब से आपका अधिकतम लॉस होता है 500 रुपए। तो स्टॉप लॉस के हिसाब से आपको अपनी क्वांटिटी डिसाइड करनी है ताकि सारी चीजें फिट बैठ जाए। अब यहाँ पे ये तो बिल्कुल फिक्स हो गया कि इस केस में आपको लॉस भी होता है, तो जो नियम आपने बनाए थे आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट के, मनी मैनेजमेंट के, वो फेल नहीं हो रहा है। तो पहले आपको इस तरीके से अपना रिस्क डिफाइन कर लेना है, उसके बाद जो प्रॉफिट है वो सेकेंडरी है। अब ये मार्केट कितना भी ऊपर जाए, प्रॉफिट तो आप फिक्स भी कर सकते हैं या इसको ट्रेल करके जितना भी ऊपर लेके जाना चाहते हैं आप लेके जा सकते हैं, लेकिन लॉस यहां पे आपका बिल्कुल पहले से सेट होना चाहिए। इस तरीके से आप यहां पे अपना क्वांटिटी सेट करेंगे जिससे आपका पर ट्रेड लॉस पहले से फिक्स हो जाए और आपका मनी मैनेजमेंट यहां पे पूरे तरीके से वर्क करे। तो पहले हमें अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, और उसको किस तरीके से डिसाइड करना है ये आपने यहाँ पे एग्जांपल से समझा। कोई क्वेरी है तो कमेंट में डालिएगा, सेपरेटली उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। अब लॉस के बाद हम आते हैं प्रॉफिट की तरफ। चलिए, अब हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन अब हमें प्रॉफिट देखना है। तो यहाँ पे एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, मनी मैनेजमेंट में प्रॉफिट को लेकर आपका जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट के प्रति, वो ओवर भी नहीं होना चाहिए और अंडर भी नहीं होना चाहिए। देखिए इस चीज को इस तरीके से समझिए, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कितना अमाउंट है? 5,000 रुपए। 50,000 का 10% आपने रखा है 5,000 रुपए। अब अगर आप सोचें कि इस 5,000 का मैं यहां पर 2,000 रुपए बना लूं, तो ये क्या है? ये ओवर एक्सपेक्टेशन है। 5,000 के कैपिटल से आप 60% तक ग्रोइंग चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है पर डे? देखिए, पॉसिबल तो सब कुछ है, 100%, 200% भी है, लेकिन शुरुआती दौर में एज ए बिगिनर हमें अपने लिए एक ऐसा सेटअप बनाना है जो कंसिस्टेंट हमें प्रॉफिट दे। तो कंसिस्टेंसी की अगर बात करें, तो यहां पे इस 5,000 से अगर हम डेली 500 रुपए या 300 रुपए सोचें, तो ये कंसिस्टेंट यहां से निकालना रोज ये पॉसिबल है। लेकिन इसी अमाउंट से रोज 2,000 रुपए निकालना ये पॉसिबल नहीं है। कभी कभी धोखे से या फिर बहुत अच्छे गुड लक के फैक्टर से हमें ये 2,000 रुपए 3,000 रुपए दे सकता है। लेकिन एक स्टडी एक सेटअप के तौर पर रोज अगर हम इसे कंसिस्टेंट देखें, तो 300 से 500 एक जस्टिफाइड अमाउंट है जिसको हम कंसिस्टेंटली यहां से ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। अब अगर बात करें अंडर एक्सपेक्टेशन की, तो अंडर एक्सपेक्टेशन से मतलब हमारा यह है कि जो हमारा 5,000 रुपए यहां पे लगा हुआ है, इससे अगर हम देखें कि मान लीजिए हमें 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इससे ही हम मार्केट में यहाँ पे इसे प्रॉफिट बुक करके भाग रहे हैं। तो यहाँ पे तो आधा आपका ब्रोकर ही लेके चला जा रहा है, आपको बच क्या रहा है? और इस तरीके से अगर आप ग्रो करेंगे तो 100 रुपए 150 आप कमा रहे हैं, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ही 500 रुपए का यहाँ पे फिक्स है। 500 रुपए का आप मैक्सिमम स्टॉप लॉस ले रहे हैं, तो एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो उसके लिए आपको उसको भरपाई करने के लिए 5 लगातार ट्रेड सक्सेसफुल करने होंगे 100-100 रुपए के हिसाब से। अगर आप 200 भी कमाते हैं, 150 भी कमाते हैं, तो 3-4 आपको सक्सेसफुल ट्रेड यहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो ये क्या पॉसिबल है कि आप बिल्कुल शुरुआती दौर में लगातार एक स्टॉप लॉस हिट कराने के बाद 4-5 परफेक्ट ट्रेड ले सकें? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन प्रॉपर होना चाहिए। उस चीज को आप समझेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशो से। तो चलिए इसके लिए हम समझते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो कि कैसे हमें अपने रिस्क के अगेंस्ट प्रॉफिट को देखना है। स्टॉप लॉस के बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करना है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो को समझिए, इसके शाब्दिक अर्थ को समझिए। रिस्क और रिवार्ड। रिस्क मतलब जो रिस्क हमने लिया, रिवॉर्ड मतलब उसके एवज में जो चीजें हमें मिलने वाली है, इनके बीच का अनुपात। इसका शाब्दिक अर्थ यही है। मान लीजिए कड़ाके की ठंड है, मैं आपको बोलूं कि इस कड़ाके की ठंड में जहां 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहां पर आप बर्फ वाले ठंडे पानी से नहा लो, मैं आपको 100 रुपए दूंगा, क्या आप नहाओगे? नहीं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं बैठ रहा ना, मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूं इसके एवज में 100 रुपए। फिर मैं बोलूं कि मैं 1,000 रुपए दूंगा, आप नहाओगे? नहीं नहाओगे। फिर मैं बोलूं कि 10,000 रुपए, अब कहीं ना कहीं बात पलटना चालू हो जाएगी। आप सोचोगे यार नहाना ही तो है, ठीक है, तबीयत खराब होगी, रिकवर हो जाएंगे, 10,000 रुपए मिल रहा है। थोड़ा आप सोचेंगे, 19-20 की तरफ जाएंगे, हो सकता है कि 1,000 से 2,000, 3,000, 5,000 में ही आप मानने लग जाए, 10,000 में आपका माइंड बिल्कुल चेंज हो जाए। उसके बाद फाइनली मैं बोल दूं कि चलिए 1,00,000 रुपए मैं आपको दूंगा। फिर आप तो बोलेंगे बिना सोचे समझे चलो चैलेंज मंजूर। तो ये होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो की, जो आप जो रिस्क ले रहे थे उसके एवज में जो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, तो वो कितना जस्टिफाइड है, ये प्रॉपर है या नहीं। इतने कड़ाके की ठंड में ठंडे बर्फ वाले पानी में 100 रुपए के लिए तो आप नहाएंगे नहीं। हाँ, 1,00,000 रुपए के लिए बगैर सोचे समझे आप क्या, मैं भी नहा लूंगा, ठीक है। तो यही है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ऐसे एग्जाम्पल से हमें समझना जिससे दिमाग में हमारे फनी तरीके से बैठ जाए। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो कुछ भी नहीं है, जितना हम रिस्क लेते हैं उसके अगेंस्ट में हम कितना प्रॉफिट एज्यूम करते हैं, वही चीज है। मान लीजिए एक किसान एक बीज रोपण करता है, तो इस बीज से जब कोई फसल निकलती है तो वहां से 5-10 बीज अनाज के बनते हैं। तो ये उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो है कि मैंने इतना रिस्क लिया, मान लो फसल खराब होती है तो मेरा ये एक बीज यहाँ पे पूरा जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर फसल बनती है तो इसी एक के मैं यहाँ पे 5 बनाने वाला हूँ। तो यही है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अब ट्रेडिंग की दुनिया में क्या सही रिस्क रिवॉर्ड रेशो होना चाहिए, इस चीज को यहाँ पे हम समझने वाले हैं। मान लीजिए हम कोई ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे हमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, यहाँ पे इस तरीके से कोई ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद हमें यहाँ पे एक और कैंडल इस तरीके से बनते नजर आती है, यहाँ पे इसके हाई के ऊपर हमने यहाँ पे एंट्री बना ली, और हमें ये लग रहा है कि जो ब्रेकआउट करने वाला ये जो कैंडल है, इसका लो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस है। अब इस स्टॉप लॉस की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 10 रुपए, मतलब यहाँ तक मार्केट अगर नीचे जाता है हमारे एंट्री के पॉइंट से, तो इस एंट्री के अगेंस्ट हमें हमारे डायरेक्शन के विपरीत में मार्केट के जाने पर एक स्टॉक में या किसी भी ट्रेड में हमें 10 रुपए का लॉस यहाँ पे होने वाला है।
तो यहाँ पे हम किस प्रॉफिट पर सेटिस्फाई होंगे? क्या 10 रुपए के लॉस के अगेंस्ट हमें यहाँ पे 10 रुपए ऊपर की तरफ मिलने की चांसेस है, तो क्या इससे हम सेटिस्फाई होंगे? इस 10 रुपए के लॉस के अगेंस्ट हम देख रहे हैं कि ऊपर हमें 20 रुपीज मिले तो हम ट्रेड लेंगे, या फिर 30 रुपीज मिले तो ट्रेड लेंगे। तो यही नजरिया है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो ये तो हो गया कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है, लेकिन क्या एक्चुअल में होना चाहिए, एक आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है, उस चीज को हम समझिए। तो देखिए, किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 से 1:5 के बीच में हो तो बहुत अच्छा है। इंट्राडे में अगर आप 1:2 में भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंट्राडे में इतना भी कंसीडर कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे हम 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में हमें 3 से 5 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे होना चाहिए। इंट्राडे में 2 रुपए का प्रॉफिट भी होगा तो ये बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। अब इस चीज की वैल्यू कैसे आएगी? देखिए, मान लेते हैं आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया और इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे मान लेते हैं 1:3 है। आपने जो ट्रेड लिया उसमें आपका रिस्क था 10 रुपए का। 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो में इसी ट्रेड में आपका प्रॉफिट आपको दिख रहा था 30 रुपए का। मतलब जहां मैं 10 रुपए का रिस्क ले रहा हूं, उसी ट्रेड में मुझे 30 रुपए की प्रॉफिट होने की चांसेस है। और भाग्यवश आपका ये ट्रेड आपके फेवर में गया, आपको यहाँ पे 30 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब इस 30 रुपए का प्रॉफिट जो आपका हो गया, अब देखिए ऐसे ही 3 अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं। आपके अकाउंट में 30 रुपए प्रॉफिट के रूप में जमा है। अब इस 30 रुपए के अगेंस्ट 10-10 रुपए के स्टॉप लॉस के बेस पर आप 3 और वैसे ही ट्रेड ले सकते हैं। मान लेते हैं आप पहला ट्रेड लगाते हैं, यहाँ पे आप मान के चल रहे हैं कि इस ट्रेड में मुझे 10 रुपए के लॉस होने की संभावना है, और यहाँ पे आपका ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाता, आपका 10 रुपए का यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। अभी भी आपके पास 20 रुपए बचे, आप फिर भी लॉस में नहीं चल रहे हैं। दूसरे ट्रेड में आपको फिर से लॉस हो गया, फिर भी आपके पास 10 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट बचा हुआ है। तीसरे ट्रेड में आपको अगेन फिर से यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। 2 बार लॉस हुआ, तीसरी बार प्रॉफिट, तो फिर से 1:3 के हिसाब से आपको 30 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर इस 30 रुपए के अगेंस्ट में आपने क्या किया, 3 ट्रेड कर लिए, और इस 3 ट्रेड में करने के बाद ये देखिए 10 रुपए यहाँ पे बचा हुआ था और 30 फिर से आ गया, उस 10 रुपए के बेस में आपने ट्रेड लिया तो ये 40 रुपए बन गया। मतलब ये 30 रुपए का जो प्रॉफिट आपने किया था, इसके अगेंस्ट आपने 3 और ट्रेड ले लिए और वो 30 रुपए 40 रुपए बन गया। तो ये प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो होने के कारण है। 3 लगातार लॉस वाले ट्रेड भी कर लेते अगर आप, तो आप यहाँ पे माइनस में नहीं होते, आप जीरो ही होते। और अगर सोचिए तीनों ट्रेड यहां पर प्रॉफिट में चले जाते, तो इस 30 रुपए का प्रॉफिट तो आपने यहाँ पे कर लिया था, इसके अगेंस्ट में जो 3 ट्रेड आपने लिए थे 10-10 रुपए के लॉस को बेस बना के, अगर तीनों में प्रॉफिट हो जाता तो अगेन यहाँ पे टोटल फिर से 90 रुपए का प्रॉफिट होता। 30 तो यहाँ पे हो ही गया था। और अगर तीनों ट्रेड माइनस में भी जाते तो आप केवल जीरो हो रहे होते, आप यहाँ पे माइनस नहीं हो रहे होते। तो ये है प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अब इस चीज को आने वाले इन चार्ट्स में आप समझेंगे तो आपको और भी मजेदार तरीके से समझ में आएगा, इसका मैजिक समझ में आएगा। तो आइए कुछ चार्ट्स से आपको इन चीजों को हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप कोई ट्रेड लेते हैं, आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 है, और एक वीक में या किसी भी टाइम पीरियड के अंदर, किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर मान लीजिए आप 10 ट्रेड लगाते हैं, और उन 10 ट्रेड में आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 है। मतलब 10 रुपए के लॉस के अगेंस्ट आपको 30 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। और इन 10 ट्रेड में आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे 10 सीरियली ट्रेड दिए गए हैं, जिसमें से लगातार जब ट्रेडर ट्रेड ले रहा है तो इसमें से इन 10 ट्रेड में ट्रेडर को 3 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है। देखिए सेकंड नंबर, फिफ्थ नंबर, सेवंथ नंबर का जो ट्रेड है, वहां पे ट्रेडर को प्रॉफिट हुआ है। और उसके अलावा 7 ट्रेड्स को देखिए, वो ट्रेडर के अगेंस्ट गया हुआ है। तो यहां पर देखिए 3 ट्रेड में केवल प्रॉफिट हुआ है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से 30 रुपए का प्रॉफिट पर ट्रेड यहां पे हो रहा है। तो तीनों ट्रेड में यहां पे कुल प्रॉफिट होगा 90 रुपए का, और बाकी के 7 ट्रेड यहां पे आप देखिए जो कि लॉस में गए हैं, तो उसके हिसाब से टोटल लॉस कितना होगा, सातों ट्रेड का 10 रुपए यहां पे लॉस है, तो 70 रुपए का लॉस होगा। अब यहाँ पे कुल 10 ट्रेड में 3 ट्रेड में बस प्रॉफिट हमने किया है, जहां पे हमें 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 60 ट्रेड में हमने लॉस किया है, 70 रुपीज का हमें लॉस हुआ है। नेट प्रॉफिट और लॉस अगर हम देखें तो यहाँ पे 20 रुपीज का हमें प्रॉफिट ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि 90 रुपीज हमारे प्रॉफिट का पार्ट है, 70 रुपीज हमने लॉस किया है। और यहाँ पे ट्रेड में एक्यूरेसी आप देखिए केवल 30%। मतलब 10 ट्रेड में अगर हमने 3 ट्रेड में भी प्रॉफिट कर लिया, मिनिमम 30% की एक्यूरेसी भी अगर हम यहाँ पे दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लॉस में नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही है। तो ये है रिस्क रिवॉर्ड रेशो का पावर। अगर आप सही रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करते हैं, आप
1:3 को फॉलो करते हैं तो 30% की एक्यूरेसी में भी आपको लॉस नहीं होने वाला है, आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। चलिए और भी सिनेरियो देखते हैं जिससे इसकी क्लैरिटी और भी बढ़ती जाएगी। अब इस सेकंड सिनेरियो में देखिए, यहां पर भी 10 ट्रेड लगाए गए हैं, लेकिन यहां पे एक्यूरेसी है 40% की। 10 में से 4 ट्रेड में ट्रेडर को यहां पे प्रॉफिट हो रहा है, और 4 ट्रेड में प्रॉफिट कितना हो रहा है देखिए, 30 रुपीज पर ट्रेड के हिसाब से 120 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। अब 4 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, मतलब 6 ट्रेड में यहाँ पे लॉस हुआ है, तो लॉस कितना हुआ है, 10 रुपीज पर ट्रेड के हिसाब से 60 रुपीज का लॉस हुआ है। तो नेट प्रॉफिट लॉस क्या होगा यहाँ पे देखिए, 120 रुपीज प्रॉफिट, 60 रुपीज लॉस, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे हमारा निकल के आ रहा है 60 रुपीज का। और एक्यूरेसी कितनी है, मात्र 40% की। 40% की एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे आप देखिए, आप 4 ट्रेड में ही विनिंग हो रहे हैं 10 में से, और आपको 60 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, जबकि 6 ट्रेड में आपने लॉस किया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक और चार्ट हमारे सामने लगा है। अब यहाँ पे टोटल 10 में से 5 ट्रेड में ट्रेडर को प्रॉफिट हो रहा है, 50% की एक्यूरेसी है, और उन 5 ट्रेड में प्रॉफिट क्या हो रहा है, 150 रुपीज, 30 रुपीज पर ट्रेड के हिसाब से। और यहां पर जो है 5 ट्रेड में, सॉरी यहाँ पे 6 लिखा है, लेकिन यहाँ पे 5 ट्रेड्स में यहाँ पे ट्रेडर को लॉस हो गया, क्योंकि 5 में प्रॉफिट है 5 में लॉस, तो केवल 50 रुपीज का यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है 100 रुपीज का। 50% की एक्यूरेसी भी अगर हम रखते हैं 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो में, तो हमें यहाँ पे ह्यूज प्रॉफिट हो रहा है, ह्यूज प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए 150 रुपीज का हमने प्रॉफिट निकाला है, 50 रुपीज हमने लॉस किया है, मतलब 66% का टोटल में अगर हम देखें तो प्रॉफिट का हिस्सा है हमारे। तो ये है पावर और मैजिक रिस्क रिवॉर्ड रेशो का। तो उम्मीद है आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से दिमाग में आपको प्रिंट करना है। और ये उन बेसिक मिस्टेक में से एक है जो अक्सर आप करते हैं, और यही वो कारण है जहां से आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। पॉइंट यह है कि आपको अपने प्रॉफिट या लॉस को आज से परसेंटेज वाइज देखना है। होता क्या है कि कोई भी बड़ा ट्रेडर है, आप देखते हैं कि ये ट्रेडर डेली 20,000 रुपए या फिर 1 लाख रुपए तक डेली यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करता है। इसको देख के आप अट्रैक्ट होते हैं कि ट्रेडिंग में काफी पैसा बनाया जा सकता है डेली बेसिस पर। लेकिन आपकी जब बात आती है, आप देखते हैं कि आपको अपने ट्रेडिंग में प्रॉफिट हुआ 500 रुपए, लेकिन आप सोचते हैं 500 रुपए बहुत कम है, कम से कम यहाँ पे 2,000 3,000 रुपए तो मुझे मिलना चाहिए, तब तो मजा है ट्रेडिंग का, नहीं तो 500 रुपए कमा के क्या मतलब। और आप देखते हैं कि आप यहाँ ये 500 धीरे से ऊपर गया, 600 हुआ, और उसके बाद आपके एक्सपेक्टेशन के कारण ये जब ट्रेड बंद हुआ तो ये -1,000 में बंद होता है। मतलब यहाँ पे आपको 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन आपने बंद इसको कहां पे किया, -1,000 में। तो ये हमारी गलती है, परसेंटेज वाइज देखना। अब देखिए समझिए, कोई जो एक बड़ा ट्रेडर है, इसका ट्रेडिंग अकाउंट 10 लाख रुपए का है, 10 लाख की कैपिटल से ये ट्रेड करता है। अब इसको मान लीजिए 1 लाख रुपए भी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 10%। इसने 10 लाख रुपए लगाए, तो इसको इस ट्रेड में 10% का फायदा हुआ है। अब अगर हम अपनी बात करें, आपकी बात करें, तो यहाँ पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस कितना है, 5,000 रुपए है। अब यहां पे अगर 500 रुपए आपको मिल रहा है, 500 रुपए का आपको यहां पे प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 10%। मतलब आपका सेटअप ठीक उस बड़े ट्रेडर के सेटअप के समान है, उसी लेवल का पोटेंशियल इसमें है कि आप भी यहां से 10% मुनाफा कमा पा रहे थे। वो बड़ा ट्रेडर क्या कर रहा था, अपने 10 लाख रुपए के कैपिटल में 1 लाख रुपए यहां पे अर्न कर रहा था, आप अपने 50,000 रुपए के कैपिटल में 500 रुपए अर्न कर रहे हैं, दोनों ही यहां पे 10% अर्न कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, इस चीज को परसेंट वाइज ना देखते हुए वैल्यू के तौर पर देख रहे हैं कि वो ट्रेडर 1 लाख रुपए यहाँ पे कमा रहा है, मैं 500 रुपए में ही कैसे संतुष्ट हो जाऊं। तो देखिए, शुरुआती दौर में उस ट्रेडर ने भी बहुत लॉस किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपने लॉसेस से सीखा है। लर्निंग फेज में उसने क्या किया है, अपने छोटे छोटे कैपिटल से अपने जर्नी को यहां तक लाया है, अपने आप में ग्रो किया है उसने, तब कहीं जाके आज वो 10 लाख के कैपिटल पे ट्रेड करने के काबिल बना है। लेकिन क्या अगर हम यहाँ पे 10 लाख रुपए लेकर आ जाएं, तो हमारे अंदर इतनी स्टेबिलिटी होगी, इतना कॉन्फिडेंस होगा कि हम बिल्कुल रिस्क फ्री ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे तो मार्केट 10 पॉइंट नीचे गिरा तो हमारा हार्ट बीट नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा, लेकिन उस ट्रेडर के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने इतना प्रॉफिट कमा लिया है। 10 लाख रुपए में से 10% 20% चला भी जाएगा तो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हमें कम कैपिटल से ट्रेड
जनरेट करना है और कंसिस्टेंसी लानी है। अब इस चीज को समझिए, कंसिस्टेंसी से मतलब यहाँ पे आप समझिए, आपका ये 5,000 का कैपिटल है और आपने एक पूरे मंथ में मान लीजिए आपने 20 ट्रेड लिए हैं, पूरे मंथ में आपने 20 ट्रेड लिए और आप ये देख रहे हैं, जज कर रहे हैं कि कंसिस्टेंटली आप 10% का रिटर्न यहाँ पे निकाल पाने में बिल्कुल सक्षम है। लगातार आप 10% का निकाल रहे हैं रिटर्न, एक दो लॉस भी यहाँ पे बीच में हो रहे हैं, 5%, 2%, 10%, लेकिन फाइनली आपका लार्ज परसेंटेज ऑफ 10% का आप कंसिस्टेंट यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। मतलब आप देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं पहले मंथ में अगर आपने ऐसा किया है, दूसरे मंथ में आपने ऐसा किया है, तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्डअप होना चालू हो जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अपने कैपिटल को 5,000 से बढ़ा के आप 10,000 रुपए करते हैं। अब चूंकि आप परसेंटेज वाइज जा रहे हैं, तो यहीं पे 10% के बेस में पहले आप क्या कर रहे थे, 500 रुपए पर ट्रेड कमा रहे थे। अब आप 10% के हिसाब से पर ट्रेड में 1,000 रुपए कमाने लग जाएंगे। 10 परसेंटेज वही है, 10%। ये महीना भी सक्सेसफुली जाता है, आपके ज्यादा ट्रेड्स बिल्कुल आपके फेवर में जाते हैं, 10% की कंसिस्टेंसी आपकी बरकरार रहती है। आप अपने कैपिटल को 10,000 से बढ़ा के बहुत आसानी से 50,000 कर सकते हैं और इस 50,000 पे 10% के हिसाब से आप डेली 5,000 रुपए निकाल पा रहे हैं। 10% की आपकी कंसिस्टेंसी यहाँ पे मायने रख रही है। कैपिटल आपका धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, तो यकीन मानिए आप 1 साल 2 साल के बाद आप भी उसको 10 लाख रुपए से ट्रेड करेंगे और आपका भी 1 लाख रुपए यहाँ पे पैसा बनना चालू हो जाएगा। लेकिन अंतर क्या है, उस टाइम भी आप 10% ही गेन कर रहे थे, आज भी आप 10% ही गेन कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम आपका रिस्क एपेटाइट इतना था कि आप वहां पे अपने उस 5,000 का 500 रुपए तक ही लॉस कर सकते थे। लेकिन आज अपने इस 10 लाख का अगर आप उस 10% की बात करें, तो आप 1 लाख भी लॉस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। तो अगर आप उसी दिन वहां पे 10 लाख लगा देते और आपका 1 लाख चला जाता, तो फिर शायद आप दोबारा कभी ट्रेडिंग में लौट कर नहीं आ पाते। लेकिन आज आपके अंदर इतना बड़ा कॉन्फिडेंस यहां पे बिल्डअप हो गया है कि उसके दम में आज आप 10 लाख या 20 लाख या 50 लाख भी अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल सकते हैं। आपके पास वो सेटअप है, आपके पास वो कंसिस्टेंसी है। तो इसको धीरे 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 अपने आप को पॉलिश करते हुए ऊपर लाना है। इसमें हो सकता है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 5 साल भी लग जाए, लेकिन एज्यूम कीजिए कि वो 5 साल के बाद की आपकी जर्नी, जहां आप 10 लाख रुपए से डेली 1 लाख 2 लाख रुपए इजिली निकाल रहे हैं, महीने में आपका करोड़ों का प्रॉफिट है। तो उसके लिए क्या हम अपने ट्रेडिंग कैरियर में 1 साल 2 साल एज ए प्रैक्टिस, एक कहना चाहिए अपने आप को शार्प करने के लिए, लर्न करने के लिए नहीं दे सकते? क्यों हम शुरू से ही कमाने के पीछे दौड़े, कमाने के पीछे दौड़े, अपना पूरा कैपिटल जीरो कर ले? तो परसेंटेज वाइज अपने आप को आपको यहाँ पे जज करना है, अपनी डायरी मेंटेन करनी है कि आप पहले महीने में कितना परसेंट आपने गेन किया, दूसरे महीने में कितना परसेंट आपने ग्रो किया, तीसरे महीने में इंप्रूवमेंट कितने परसेंट का हुआ। धीरे धीरे जब आपकी कंसिस्टेंसी आपको एवरेज मिलते जाए कि मैंने इस क्वार्टर में या इस मंथ में लगातार 10% या 20% की कंसिस्टेंसी बनाए रखी है, अगले में 10 से 15 हुआ है या 8 हुआ है, तो इस तरीके से अपने ग्रोइंग जर्नी को आपको एनालिसिस करना है। जब आप देख रहे हैं कि 3 महीने से 6 महीने से मैं लगातार 10% कमा पा रहा हूं, अपना कैपिटल बढ़ा दीजिए। फिर आगे 3 महीने जज कीजिए, कैपिटल फिर डबल कर दीजिए, फिर जज कीजिए, फिर कैपिटल डबल कर दीजिए। आपका वही 500 रुपए का प्रॉफिट एक दिन पर डे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का प्रॉफिट आपको देके जाएगा। उम्मीद है ये चीज आप समझ में आई होगी आपकी, और यही वो कारण है जिसमें आप अपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यही सारी चीजें रिस्क मैनेजमेंट है, जिसको आपको प्रॉपरली एक सिस्टम के साथ फॉलो करते हुए चलना है। अब अगला पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए प्रॉफिट विड्रॉ करना। अब अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हैं, कंसिस्टेंट मार्केट से प्रॉफिट जनरेट करना आप सीख गए हैं, आपका यही कैपिटल है जो 5,000 रुपए से आप ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि आप लगातार ग्रो कर पा रहे हैं। एक हफ्ते के ट्रेड में आपने देखा कि आपका 5,000 का कैपिटल आपका 8,000 हो गया, आपने इसको ग्रो कर लिया, आपके ट्रेडिंग में आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको 5,000 रुपए से ट्रेड करना है, यहाँ पे 3,000 रुपए आपको विड्रॉ कर लेने हैं। ये नहीं कि हमारा कैपिटल 5,000 से 8,000 हो गया, अब हम 8,000 रुपए से ट्रेड करेंगे। मान लीजिए किसी कारणवश ये जीरो हो जाता है, तो आपके पास कुछ नहीं बचता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ये 3,000 रुपए विड्रॉ कर लेने हैं और वापस से आपकी जर्नी आपकी नेक्स्ट वीक चालू होगी इसी 5,000 रुपए से। और इस 5,000 रुपए का मान लीजिए हर वीक एक सा नहीं हो सकता, ये 5,000 रुपए मान लीजिए नेक्स्ट वीक लॉस होके एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ये 4.5 हो जाता है, फिर इसके बाद होने के बाद ये 4,000 हो जाता है। तो यहाँ पर पैसा ऐड मत कीजिए इसको 5,000 करने के लिए, बल्कि इस 4,000 को ग्रो करके यहां तक लाने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या होगा, आपको क्वांटिटी कम करना होगा, लेकिन जो प्रॉफिट आपका लॉक है, कोशिश कीजिए कि वो लॉक रहे। बिल्कुल रेयर केस में जहां पे आपका कैपिटल वाइप आउट होते नजर आ रहा है, आपका
का आपने पूरा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया है, पर डे स्टॉप लॉस, पर वीक स्टॉप लॉस, सब कुछ फॉलो किया है, उसके बाद भी अगर ये बहुत लंबे समय के बाद जीरो होता है तो फिर आप अपना कैपिटल वहां पे इनफ्लो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा 1,000 रुपए का लॉस हो गया तो उसको बराबर 5,000 फिर कर दें, इसी से इसको वापस से ग्रो करने की कोशिश कीजिए। ये सारी हैबिट्स हैं, प्रॉफिट को लॉक करने की ये टेक्निक है, इससे आप रेगुलर कंसिस्टेंट ग्रो करते चले जाएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आप देखिए कि मान लीजिए आपने किसी दिन प्रॉफिट किया 1,000 रुपए। अब 1,000 रुपए का आपका प्रॉफिट जैसे ही हो जाता है, या तो आप इस दिन आप अपना टर्मिनल बंद कर दीजिए, आपका टारगेट पूरा हो गया। या फिर अगर आपको फिर भी इच्छा है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है जिससे मैं और भी अपने इस मनी को ग्रो कर सकता हूं, तो बिल्कुल ट्रेड कीजिए। लेकिन इस प्रॉफिट वाले हिस्से को ही आप अपना मेन अपना टारगेट बना के रखिए कि इसका 70% पार्ट तो मुझे अब प्रॉफिट के तौर पे घर लेके जाना है। मतलब कुछ ऐसा आप ट्रेड कीजिए जिसमें अधिकतम आपको 300 रुपए का ही लॉस हो, ताकि वो लॉस की कंडीशन में ही आज के प्रॉफिट का 700 रुपए आपके घर जाए और फाइनली इस डे आप प्रॉफिटेबल ही रहें, चाहे दूसरा ट्रेड भी आपका लॉस में क्यों ना चले। तो इससे क्या होगा कि प्रॉफिट होने के बाद प्रॉफिट को बनाए रखने की हैबिट और आदत, ये एटीट्यूड जब जनरेट होगा तो बाद में इसी चीज का बेनिफिट आपको आगे चल के होगा, कंसिस्टेंसी आएगी और इसी के बेस पे आप इन चीजों को और भी बड़ा कर सकते हैं। ये 700 रुपए अगले दिन 7,000 हो सकता है, 70,000 हो सकता है, 7 लाख हो सकता है। और जीरो होने के तौर पर यही प्रॉफिट अगर मान लीजिए 10 लाख का होता तो उस दिन भी वो 10 लाख जीरो हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको माइंड करके चलना है। तो उम्मीद ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एग्जाम्पल के रूप में हमने आपको समझाने की कोशिश की है जिससे आपको बहुत ही क्लियरली ये सारी चीजें समझ में आ जाए। अब इस पूरे सेशन को हम समराइज करेंगे और इन चीजों को अब आप नोट डाउन करके चलिए अपनी डायरी में, और इन चीजों को बार बार आप देखिए, दोहराइए, जिससे आपके ट्रेडिंग का ये पार्ट बन जाए, आपका बिहेवियर बन जाए, आपका एटीट्यूड बन जाए। सबसे पहला थंब रूल तो ये है कि बगैर स्टॉप लॉस के आपको ट्रेड करना ही नहीं है। मार्केट में जो कैपिटल आप लेकर आ रहे हैं इतना हो कि जिसके खो जाने का आपको कोई गम ना हो, उसे एज ए फीस आप कंसीडर कर सकें। और सीधी सी बात है, अगर आपके पास 5 लाख रुपए ही टोटल मनी है तो आप पूरा 5 लाख फीस कंसीडर तो नहीं कर सकते, 50,000 ही करेंगे कि 4.5 तो फिर भी मेरे अपने लाइफ के लिए बचा रहेगा। तो इस तरीके से आप अपना मनी मैनेजमेंट कीजिए कि जिसके जीरो हो जाने पर भी आपको कोई ज्यादा अफसोस ना हो, आपने एज ए ट्रेडिंग कॉस्ट मार्केट को दे दिया है। तो सबसे पहले अपना कैपिटल डिफाइन कीजिए, कितना आप मार्केट में ला सकते हैं। अपने कैपिटल का, जो भी आपका कैपिटल हो, उसका केवल 10% ही आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखना है। इस चीज को आप कंठस्थ कर लीजिए, इसको अपनी डायरी पे नोट कर लीजिए। आपके कैपिटल का 100% कैपिटल का आपका स्टॉप लॉस 1% से ऊपर कभी भी नहीं होना चाहिए। 1% से ऊपर का स्टॉप लॉस आपका कभी भी नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ डेली, वीकली, मंथली आपके स्टॉप लॉस पहले से ही डिफाइन होने चाहिए कि मैं डेली में कितने, 2, वीकली में 6 और मंथली में 15 से 20 स्टॉप लॉस से ज्यादा नहीं ले सकता। ये चीजें, ये एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से थोड़ा इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है ओवर एक्सपेक्टेशन भी नहीं होना चाहिए, अंडर एक्सपेक्टेशन भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा भी एक्सपेक्ट करके नहीं चलना है या बहुत कम भी नहीं कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो ही मीट नहीं कर रहा है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको आप नोट कर लीजिए, मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोट की तरह यहाँ पे बनाया है, ऐसे ही आप ड्रॉ करेंगे तो आपको देखने में ही समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो बाद में फिर से वीडियो देख सकते हैं, इन चीजों को नोट कर सकते हैं। अगली चीजें जो हैं वो ये है कि आपको अपने प्रॉफिट या लॉस को हमेशा परसेंटेज वाइज देखना है। इस चीज को बहुत ही अच्छे से आपने समझा है। इस चीज को आप अपने नोटबुक में ऐसा नोट कर लीजिए जिसको, उस पॉइंट को देखते ही आपको ये चीजें समझ में जाए। प्रॉफिट एंड लॉस को परसेंटेज वाइज देखना है, ना कि वैल्यू के रूप में। और उसके बाद प्रॉफिट लॉक की जो टेक्निक हमने आपको बताई है कि प्रॉफिट को लॉक करते चलना है, जितना प्रॉफिट आ गया है उसका 70% तो हमें घर लेके जाना ही जाना है। और अगर वीकेंड में, मंथ एंड में हमें प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से अपना कैपिटल का जो हिस्सा है, जैसे हमारे 5,000 का 8,000 हो जाता है, तो इसका प्रॉफिट वाला पार्ट 3,000 रुपए यहाँ पे हमें विड्रॉ करते चलना है। तो इन चीजों को आप फॉलो कीजिए, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं की कमी के कारण हम अपने प्रॉफिट वाले अकाउंट को हमेशा लॉस में कन्वर्ट करते हैं। ये चीज आप अपने अंदर आपने फील किया होगा। उम्मीद है ये सारे कंटेंट आपको पसंद आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।